दोस्तों, माँ बनना एक ऐसा सुखद एहसास है जिसे कभी भी शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें गर्भावस्था की, तो गर्भावस्था के दौरान लगभग हर गर्भवती महिला यही चाहती है कि उनको बिना चीर-फाड़ के, बिना कोई दिक्कत के नॉर्मल डिलीवरी हो। जैसे ही डिलीवरी का समय पास आता है तो गर्भवती महिलाओं को ये चिंता सताने लगती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले सिजेरियन डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिलाओं को काफी देर आराम करना पड़ता है, साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे संकेतों के बारे में जिनसे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कब आपको सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिजेरियन डिलीवरी कब और क्यों की जाती है। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी सामान्य नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि शिशु अगर ब्रीच पोजीशन में है, यानी शिशु डिलीवरी के समय पास आने तक उसने अभी सर नीचे नहीं किया है, तो ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी करना डॉक्टर की मजबूरी बन जाता है। और अगर गर्भवती महिला को प्लेसेंटा प्रीविया है, तो प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में ज्यादा रक्तस्राव का जोखिम बढ़ जाता है और शिशु की हार्ट बीट भी बढ़ सकती है, तो इसलिए सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। इसके अलावा अगर शिशु का वजन काफी ज्यादा है, अगर गर्भवती महिला का थायराइड बढ़ गया है, अगर गर्भवती महिला के शरीर में खून की कमी है, या फिर शिशु की हार्ट बीट बढ़ गई है, शिशु के गले में गर्भनाल फंस चुकी है, गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर हाई है या फिर ब्लड प्रेशर लो है, या गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिशु जो है मां के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही पॉटी कर देता है, जिसके कारण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और डॉक्टर को मजबूरी में इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर बात करें नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण क्या होते हैं, तो आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला है शिशु का सर नीचे कर लेना। दोस्तों, गर्भावस्था के 30th वीक से लेकर 34 वीक के बीच आमतौर पर शिशु अपना सर नीचे कर लेता है, यानी कि वह अपनी पोजीशन बदलकर नीचे की ओर आ जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का इस पोजीशन में आना बहुत जरूरी होता है और इसको सेफ्लिक पोजीशन कहा जाता है। अगर आपके शिशु ने सर नीचे कर लिया है, जो कि आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके बता देंगे, तो समझ लें कि आपका शिशु जन्म लेने को तैयार है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है तो ये नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण है। बच्चेदानी का मुंह खुल जाना। दोस्तों, शिशु के पैदा होने से कई हफ्तों या कई दिनों पहले बच्चेदानी को जोड़ने वाले तंतुओं में परिवर्तन होने की वजह से बच्चेदानी नरम हो जाती है, अंत में पतली और चौड़ी हो जाती है, जिसे डायलेट होना कहा जाता है। शुरुआत में 2 से 3 सेंटीमीटर, फिर 5 से 6 सेंटीमीटर, और जब बच्चेदानी 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है तो यह नॉर्मल डिलीवरी का एक पक्का लक्षण माना जाता है। और डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करके आपको बता देंगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुल चुका है और कितना खुलना बाकी है, और यह नॉर्मल डिलीवरी का एक लक्षण है। बार बार पेशाब आना। वैसे तो पूरी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब आता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में पेल्विक एरिया के आसपास के हिस्से में प्रेशर पड़ता है और ब्लैडर जो होता है वह सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब आने लगता है। तो गर्भवती महिलाओं को 9वें महीने के अंतिम दिनों में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। खासकर रात के समय आपको उठकर बार बार पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि इस समय शिशु अपना सर नीचे की ओर कर लेता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफी जरूरी होता है। और पेल्विक एरिया में दबाव पड़ने के कारण गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब की जरूरत पड़ती है। कमर में तेज दर्द होना। गर्भावस्था के दौरान कमर और पीठ में दर्द होना सामान्य बात है। अगर आपको प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में कमर में तेज दर्द हो रहा है, साथ ही साथ आपके प्राइवेट पार्ट में भी तेज दर्द हो रहा है, तो यह भी नॉर्मल डिलीवरी का एक संकेत माना जाता है।
ऐसा लगेगा कि शिशु नीचे गिर जाएगा। प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में शिशु का विकास काफी ज्यादा हो जाता है, जिस कारण शिशु जो है नीचे बच्चेदानी पर अपना सिर फिक्स कर लेता है और उस वक्त जब आप खड़ी होती हैं तब आपको ऐसा महसूस होगा कि शिशु नीचे की ओर गिर जाएगा और आपको नीचे की तरफ काफी ज्यादा दबाव महसूस होगा। और अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहा है तो आप मान सकती है कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के काफी ज्यादा चांसेस हैं। पानी की थैली फटना। जब शिशु जन्म लेता है तब पानी की थैली फटती है। अगर आप घर पर हैं और अगर आपको अपनी योनि से पेशाब की तरह द्रव्य निकलता महसूस हो रहा है तब आप बिल्कुल भी देर ना करें, आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वही पानी की थैली है जिसमें पूरी गर्भावस्था के दौरान शिशु का विकास होता है और जब शिशु जन्म लेता है तभी पानी की थैली फटती है और यह एक इमरजेंसी स्थिति है। और पानी की थैली फटना भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।